दोस्तों नमस्कार। मैं दीपक झा रांची से पेरेंटिंग के इफ़ेक्टिव पेरेंटिंग के मेरे यूट्यूब वीडियो की श्रृंखला को बढ़ाते हुए आज का मेरा टॉपिक है कि ज़िद्दी और हाइपर एक्टिव बच्चों को कैसे डील करें। अक्सर हम बहुत सारे घरों से ये सुनते आ रहे हैं कि मेरे बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव हैं, बहुत बदमाश हैं, ज़िद्दी हैं, घर को सर पर उठा लेते हैं वगैरह वगैरह। तो इसको कैसे डील किया जाए। देखिए, मेरे तीन पर्सपेक्टिव हैं, तीन आयाम पर मैं बात करूंगा आज। पहला, हो सकता है, इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, संभावना तो है कि हमारी सोच गलत हो, बच्चा हमारा हाइपर एक्टिव हो ही नहीं, बच्चा हमारा जिद्दी हो ही नहीं, हमें ऐसा लगता हो। जरूरी तो नहीं कि हमें सही लगता हो। देखिए, ये बच्चे जो हमारे हैं वो किस साल जाकर के कितने साल बाद, 10 साल 15 साल, मतलब 2020 है अभी, 2035 या 40 या 2030 अर्लीस्ट में जाकर के प्रोफेशनल लाइफ में घुसेंगे। तो इनको उस समय के जो चैलेंजेस रहेंगे वो तो बहुत ज़्यादा रहेंगे आज की तुलना में। कम मतलब इसको इवेल्युएट करना, इसको ठीक समझना भी बड़ा मुश्किल है। आज की प्रतिस्पर्धा हर साल जो बढ़ते जा रही है, जो टेक्निकल युग हो गया है, टेक्नोशैवी सभी बच्चे होते जा रहे हैं, जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, आने वाला समय बहुत ही चैलेंजिंग। पिछले 10 साल का ही गौर करिए ना, कितना चैलेंजेस बढ़ गया। तो आने वाले समय के अनुरूप ईश्वर उसको इस तरह का ढाल रहे हैं, उसके मन में बार बार बहुत सारे क्वेश्चंस रन थ्रू कर रहे हैं। बहुत फास्ट लर्नर है वो, चेंज सीकर है वो। इसलिए भी तो हो सकता है ना कि वो जिद्दी लगता हो आपको, वो हाइपर एक्टिव लगता हो आपको खास करके। तो ये समझना पड़ेगा, अपने आईने को चेंज करना पड़ेगा, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करना पड़ेगा, एक नए एंगल से इस समस्या पर विचार करना पड़ेगा कि क्या मैं ये जो लेबल लगा रहा हूं अपने बच्चे पर कि मेरा बच्चा बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है, वो सही भी है क्या? ऐसा तो नहीं है कि ये एक वर्च्यू है रादर देन वाइस। आने वाले समय की प्रतिस्पर्धा की दौर में ये पिछड़े नहीं, उसके लिए ईश्वर ने इसको अतिरिक्त आईक्यू दी है। इसके अंदर बहुत सारे सवाल दौड़ते रहते हैं, तो इसलिए ये हाइपर एक्टिव टाइप लगता है। एक्चुअली में हाइपर एक्टिव है नहीं, हम स्लो हैं। दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है, मैंने कहा इस वीडियो की शुरुआत में कि मैं 3 पहलुओं पर आज विचार करूंगा। दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है, प्रॉब्लम कैन बी देयर, यस, बच्चा हाइपर एक्टिव या जिद्दी हो, ये संभावना तो है ही। तो उस केस में क्या करेंगे? अब देखिए, रूट कॉज एनालिसिस में जाना चाहिए कोई चीज का। जड़, समस्या की जड़ क्या है। तो हो सकता है कि बच्चे को क्वालिटी टाइम ना मिल रहा हो, इस कारण से बच्चा हाइपर एक्टिव हो। घर में हर सदस्य जो हैं, पिताजी अपने बिजनेस की व्यस्तताओं को लेकर के, नौकरी की व्यस्तताओं को लेकर के, अपने कलीग का या बॉस का जो बिहेवियर है उसको लेकर के हर टेंशन में हो, बहुत ज्यादा व्यस्त हो। भाई, पैसे कमाना, ब्रेड अर्नर की तो अपने चैलेंजेस रहते ही हैं, पैसा कमाना इतना आसान तो है नहीं। तो उस कारण से हो सकता है कि पिताजी टाइम नहीं दे रहे हो, मम्मी का घर का दुनिया भर का काम रहता है, या अगर कुछ वर्किंग लेडी है तो उनके अपने चैलेंजेस हैं, और अगर नहीं है, होम मेकर है, तो घर के अंदर इतना सारा काम रहता है। प्लस उनको फिर जो भी थोड़ा बहुत फ्री टाइम मिलता है वो चाहती हैं अपनी फ्रेंड सर्किल में, किटी में वगैरह में जाकर के अपने फ्रेंड सर्किल में डिस्कस करना, या फोन फान पर दुनिया भर की सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाना। तो उनको भी टाइम नहीं है बच्चे के लिए। अनफॉर्चुनेटली हम लोग के जमाने में दादा दादी, नाना नानी वगैरह तो फुल टाइम बच्चे पर देते थे। आज के आज के दादा दादी, आई एम सो सॉरी टू से, दे आर अपडेटेड, मॉडर्न। उनको भी हाथ में मोबाइल है, उनके भी अपने यूट्यूब चैनल्स हैं। हो सकता है वो भजन का ही हो, लेकिन है जिनको उनको सुनना रहता है। न्यूज़पेपर में व्यस्त रहना पड़ता है, टीवी में एक से एक शो जिनको पसंद है, तो इसलिए वो भी क्वालिटी टाइम नहीं दे पा रहे हों। संभावना तो है ना। तो बच्चा हाइपर एक्टिव क्यों हुआ है? उसके मन में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन उसको आंसर देने के लिए उसके पास कोई नहीं है। तो लोगों के अटेंशन को जीतने के लिए वो दिखता है, जब मैं कोई चीज फोड़ फाड़ देता हूं, घर के अंदर तोड़ ताड़ देता हूं, कुछ ना कुछ उछल कूद मचा देता हूं, तो सब मेरे ऊपर ध्यान देता है। तो उसको एक ये टूल लगा हो। तो ये जो चीज है ना कि अपन बच्चे को टाइम दें, ये जो गैप क्रिएट हो रहा है ना, इसको मिनिमाइज करने की, इसको पाटने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है समय रहते।
टाइम कैसे दें? भाई सिंपल बात है, वीक में एक दिन पिक्चर देखिए बच्चे के साथ, नेटफ्लिक्स पर, अमेजन पर, यूट्यूब पर, किसी पर भी कुछ ऐसी पिक्चर देखिए प्रेरणादायक जिसको बोलते हैं, जो कुछ मैसेज देती हूं, जैसे कि नीरजा है, दंगल है, भाग मिल्खा भाग है, सचिन है, धोनी है। इस तरह की बहुत सारी पिक्चरें हैं जो बच्चों के साथ पेरेंट्स को देखनी चाहिए। और उसके बाद, देखने के बाद 2.5 घंटे की पिक्चर और कम से कम आधा घंटे की एनालिसिस कि हमने क्या देखा, हमने क्या सीखा। ऑल द फैमिली के सभी लोग बैठ करके उस पर एक विश्लेषण करें कि इस पिक्चर में क्या अच्छी लगी, क्यों अच्छी लगी, ऐसा क्यों, इसके पात्र से हम क्या अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है टाइम देने का, उसके क्वेश्चंस को समझिए, जहां तक उसका आंसर करिए, नहीं तो बोलिए बेटा मैं गूगल करके, जैसे भी होता है अपने कलीग से पूछ करके, टीचर से पूछ करके बताऊंगा कल तक में। तीसरा हो सकता है उसको लेकर के अम्यूजमेंट पार्क जाइए, प्लानिटोरियम जाइए, साइंस म्यूजियम जाइए, उसको पार्क में ले जाकर के नेचर की जितना नजदीक ला सकते हैं लाने की कोशिश करिए। ये सब देंगे तो निश्चित तौर से बच्चा जिद्दी नहीं रह जाएगा, मेरी बात मानिए। क्योंकि जिद का बेसिक जो रूट कॉज है ना, वो है कि उसको टाइम नहीं मिल रहा है, माता पिता का और अपने घर के बाकी सदस्यों का भी। बेचारा परटर्ब है, उसका झुंझुलाहट उसके जिद के रूप में परिभाषित हो रहा है, परिलक्षित हो रहा है। तीसरा केस क्या है? तीसरा केस है कि बहुत ज्यादा एक्यूट प्रॉब्लम है, बच्चा बहुत रियली हाइपर एक्टिव है, मतलब गजब का, इरिटेशन टू द एक्सट्रीम। ऐसे केस में क्या करें? देखिए क्रॉनिक केस हो गया अब ये। वैसे आप एक बात समझ लीजिए, इसका भी जिम्मेदार मूलतः माता पिता ही हैं। समय रहते उन्होंने बच्चे को क्वालिटी टाइम नहीं दिया, अपनी मशरूफियत रही उनकी, चाहे वो जितनी भी जस्टिफाइड उनकी मशरूफियत गलत ही डायरेक्शन में होगी, ऐसा मैं एकदम नहीं कह रहा हूं। हो सकता है कि जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव, काफी चैलेंजेस उनके कूद के रहे हों, जिस कारण से उन्होंने टाइम नहीं दिया। लेकिन जो भी वजह हो, बच्चे को बचपन से ही समय नहीं मिला, इसलिए। और ज्यादातर तो बच्चे आजकल स्प्लिट फैमिली में, न्यूक्लियर फैमिली में पल रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम जेन्युइन भी है कि माता पिता टाइम नहीं देंगे तो बच्चे के अंदर फ्रस्ट्रेशन आएगी, एंग्जाइटी आएगी, नेगेटिविटी आएगी। वो अपने प्रॉब्लम्स के अपने मन में जो रन थ्रू हो रहे हैं, उसके 1000 तरह के चीजें उसके लाइफ में आ रही हैं और उसको डिस्कस करना चाह रहे हो, किससे करेगा? तो इसलिए अब वो रिबेलियस हो गया है। तो ऐसे केस में इस गैप जो आपने बढ़ाया है, चाहे उसका रीजन जो भी हो, उसको पाटने की जिम्मेदारी किसकी है? आप खुद सोचिए। आखिर कल को बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाए, गलत रास्ते पर चला जाए, उसके संस्कार गलत हो जाए, तो इसका खामियाजा सबसे ज्यादा कौन भुगतेंगे? आप ही ना। सबसे ज्यादा दुखी कौन होगा धरती पर? आप ही ना। तो आज जैसे भी हो, क्वालिटी टाइम दे करके बच्चे को सही अलाइनमेंट में रखना, सही पटरी पर रखना, सही डायरेक्शन में उसको रियर अप करना है। किनका काम है? आपका काम है, तो करना होगा, चाहे जैसे भी वो करना होगा। इट इज एज नेसेसरी एज एनीथिंग एल्स। तो तीसरा जो प्रॉब्लम है ना, उसके लिए भी हमें फाइनली क्वालिटी टाइम देना ही सॉल्यूशन सबसे बड़ा लगता है। इसके अलावा एक और चीज है, टच थेरेपी। देखिए हगिंग का अपना एक एग्जाम्पल, मतलब गले से लगा लेना, सीने से चिपका लेना, इसका एक अलग इंपॉर्टेंस है। तो कोशिश करिए बच्चे को ज्यादा से ज्यादा उसके पीठ पर, रीढ़ की हड्डी के पोर्शन में सहलाने का, उसके सर के पिछले हिस्से को सहलाने का, जब वो गुस्सा है उस वक्त उसको हग करने का, मतलब उसको गले से लगाने का। वो गुस्सा, आप भी गुस्सा हो गए, फिर तो चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी, बियॉन्ड इंप्रूवमेंट हो जाएंगी। तो हगिंग इज अ ग्रेट थिंग। टच थेरेपी एक बहुत बड़ा साइंस है, इस पर यकीन करिए। तो वो गुस्सा है और आप उसको गले से लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको टच थेरेपी दे रहे हैं, इससे बच्चे का गुस्सा बहुत जल्दी में शांत होने की पूरी संभावना है। दूसरा, उसके माइंड को डाइवर्ट करिए, थोड़ा पॉलिटिकल बनिए, डिप्लोमेटिक बनिए। क्या चीज से उसके माइंड को डाइवर्ट कर पाएंगे? सोचिए। ऐसा कुछ तो होगा जो उसको बहुत पसंद होगा और वो आपको पता भी है। जैसे कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड, मम्मी बोले कि रुको बेटा आज ये बनाते हैं, अच्छा इसमें ये किशमिश डालें कि नहीं डालें, या कोई ऐसा चीज जो उसको बहुत पसंद है। और ये भी हो सकता है कोई गेम उसको बहुत पसंद हो, चाहे वो गेम आपको पसंद हो या ना हो,
बट उसको बहुत पसंद है, बोलिए बेटा चलिए चलो पहले तो ये खेल लेते हैं, जब ये समाप्त हो जाएगा फिर अपन इस पर बात करेंगे जिस पर आप गुस्सा है, ठीक है ना। दिस इज डाइवर्टिंग हिज माइंड एंड डाइवर्टिंग इज नॉट पॉसिबल अनलेस यू डू समथिंग जो उसको पसंद हो। एक और बहुत ही प्रैक्टिकल टिप देना चाहूंगा इस तरह के एक्यूट प्रॉब्लम में जो बच्चे आ चुके हैं उनके लिए, मेडिटेशन। यस, मेडिटेशन 10 मिनट का ही हो, 15 मिनट का ही हो। बहुत बड़े बड़े गुरु हैं इसके, दीपक चोपड़ा का मेडिटेशन क्लास करिए, फ्री में है, सब यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है। शिवानी दीदी का करिए, ब्रह्म कुमारी इसकी शिवानी दीदी का, रामदेव बाबा का करिए, श्री श्री रविशंकर जी के आर्ट ऑफ लिविंग के बहुत सारे मेडिटेशन प्रोग्राम हैं, उनके बहुत सारे शिष्य हैं जो बड़े बड़े प्रोग्राम चलाते हैं, उसको करिए। बच्चों के लिए अलग प्रोग्राम्स भी हैं, वो करवाइए बच्चे को, जादुई असर होगा। मेडिटेशन की बहुत बड़ी ताकत है। ओम का जाप करिए, पूजा पर जब आप डेली पूजा पर 5 मिनट के लिए बैठते हैं, बच्चे को भी साथ में बैठाइए, सही संस्कार भी तो डेवलप होगा इससे। देखिए, गैप बनाए आप हैं, गैप को फिल आपको करना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत जरूरी है और आप ये कर सकते हैं। बस अपने मन में एक पॉजिटिविटी लाइए, सकारात्मकता लाइए, बच्चे के प्रति इस तरह का फीलिंग मत लाइए, आई एम फेड अप विथ हिम, आई एम, मतलब मैं काफी बहुत झुंझलाया हुआ, एकदम परेशान सा माँ बाप दिखते हैं ना मुझे, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, क्यों भाई इस तरह से क्यों कर रहे हैं अपने बच्चे के साथ, आखिर आपका ही बेटा, आपकी ही बेटी है ना। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले बुधवार को ऐसी ही किसी चैलेंज जो बच्चों को डेवलपमेंट में, उनको रियर अप, उनको ग्रोथ के दौरान जो चैलेंजेस आते हैं हम लोगों को, उसके बारे में एड्रेस करते हुए उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने की कोशिश करूंगा मैं। इसके अलावा मैं सोच रहा हूं कि अब मैं कुछ एजुकेशनल वीडियोस भी बनाऊंगा। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जो आने वाले समय में बच्चों को देने चाहिए। क्लास 1 से क्लास 12 तक में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिनके बारे में पूरी सूचना आपको नहीं है, कुछ का तो आपने नाम तक भी नहीं सुना है। मैं उनके अलग अलग वीडियोस बनाने का सोच रहा हूं, क्योंकि मैं इस कोचिंग इंडस्ट्री का पार्ट हूं, मुझे बहुत ज्ञान है, मुझे बहुत अच्छी खासी जानकारी है सारे तरह के कॉम्पिटिशन्स का, अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों का, कुछ गवर्नमेंट के एग्जाम्स का, कुछ नॉन एनजीओज के एग्जाम का, कुछ प्राइवेट एजेंसीज के एग्जाम का, जो बच्चे को छोटे मोटे शुल्क दे करके जिनके फॉर्म भरे जाते हैं, कुछ तो फ्री भी हैं, और उनको देना चाहिए बच्चे को। थैंक यू वेरी मच फॉर ए पेशेंट लिसनिंग टू माई वीडियोज, एंड आई वुड अगेन रिक्वेस्ट यू कि प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, ताकि हर वेडनेसडे आपको नोटिफिकेशन खुद ही चले जाए कि दीपक झा जी का पेरेंटिंग के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर वीडियो आ गया। धन्यवाद, आप सबको दिल से आभार कि आपने हमको अपने दिल में स्थान दिया है। थैंक यू।